ट्रांसफर ड्राइव की खामियों को दूर करने की मांग को लेकर आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र यमुनानगर पहुंच गए। हरियाणा भर से पहुंचे शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षा मंत्री के आवास से कुछ ही दूर बैरिकेड पर शिक्षकों को पुलिस की तरफ से रोका गया, जिसके बाद हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के डेलीगेशन ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ट्रांसफर ड्राइव और अपनी अन्य मांगों को लेकर डेलीगेशन की तरफ से शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मामले की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय अध्यापक के प्रधान ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से बातचीत की और उन्हें आगामी बातचीत के लिए हरियाणा सचिवालय बुलाया गया है। शिक्षा मंत्री का जो व्यवहार है, सरकार का रवैया हमें अड़ियल ही दिखाई दे रहा है। वैसे मंगलवार को बुलाया है उन्होंने दोपहर बाद, लेकिन ट्रांसफर ड्राइव जब तक रैशनलाइजेशन व्यवहारिक नहीं होती ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर इन्होंने ट्रांसफर रैशनलाइजेशन करे बगैर अगर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ये बिल्कुल अध्यापक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आंदोलन करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आज बैठे बाकी सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर की है जो रैशनलाइजेशन की जा रही है। बच्चों को टीचर नहीं देना चाहते, पोस्टें नहीं देना चाहते। कितने दुर्भाग्य की बात है कि मिडिल स्कूल में 90% स्कूलों में साइंस की पोस्ट ही नहीं दी। अरे साइंस नहीं पढ़ेंगे देश का भविष्य क्या होगा? हमारी इसी बात पर जद्दोजहद रही कि सभी पोस्टें खोली जाएं, पोस्टें कैप्टन की जाए। अरे प्रिंसिपल और हेडमास्टर की भी पोस्ट कैप्ट कर रखी है, प्रमोशन ही करने हैं ना, या हमने करने हैं? विभाग कुछ नहीं कर रहा, अब नए प्रमोशन कर दो कल नए, उसके बाद चला लो आप। लेकिन जो रवैया है विभाग का वो हमें उचित नहीं लगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अध्यापकों से मुलाकात करने के बाद बताया कि एक यूनियन जो कि सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, उनका डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा। उनकी बात सुनने के बाद अधिकारियों से उनकी बातचीत करवाई जाएगी। अगर इनकी कोई जायज समस्या होगी तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। वहीं इस दौरान शिक्षा मंत्री ने किसी भी प्रकार के हो रहे निजीकरण की बात को नकार दिया। जो हम कर सकते हैं जितना भी कुछ, अगर कहीं इनको लगता है कि कोई समस्या है और कोई सुधार की जरूरत है तो हम करेंगे। सर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोई समाप्त नहीं किया जा रहा, कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा। ये अपनी इनकी कल्पना में है सारी चीज़ें बातें इनकी। कोई निजीकरण नहीं किया जाता। एजुकेशन का कौन निजीकरण कर रहा? ट्रांसफर पॉलिसी को सर लेकर कुछ थी प्रॉब्लम? हाँ, उसको ही लेकर इनकी प्रॉब्लम थी। जो अभी हमने ड्राइव चलाया है उसमें कुछ पोस्टें कैप्ट की हैं। मैंने अधिकारियों को बुलाया था, उन्होंने एक निश्चित संख्या के ऊपर पोस्टें कैप्ट की हैं। अगर इससे कम संख्या है तो उसको मैंने पोस्ट को आमद कर दिया। उसमें स्वाभाविक ही है, अगर हमारे पास टीचर है तो जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पहले देंगे और जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ फिर बाद में देंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चों को नुकसान नहीं रहा। तो ये रेसलेशन भी हम करने लग रहे साथ साथ। इनकी ये कहते हैं कि कैप्ट कोई भी पोस्ट ना की जाए, ऐसा संभव नहीं है। हम पहले इसमें कैप्ट भी करेंगे, रेसलेशन भी करेंगे, और जो फिर उसके बाद खाली रहेंगी तो उसके बारे में विचार करेंगे कि आने वाले टाइम में। अब जैसे अभी कई बार प्रश्न उठ लिया, कई बार आपने अखबार में देखा कि वो कहते हैं कि 34,000 पोस्टें खाली हैं, या इससे ज़्यादा की भी कई बार कहते हैं इससे खाली हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारा करने के बाद, रेसलेशन करने के बाद जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि 15,000 पोस्टें खाली शायद रहेंगी। अनुमान है ये कि 15,000 के आसपास ये खाली पोस्टें रहेंगी। और हमने 78 पोस्टों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को लिख दिया, और वो भर्ती होने के बाद हमारे पास संख्या कम रहेगी। और उसके साथ हमने जो अपना कौशल विकास है, इसके थ्रू हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी कर ली कि अगर कुछ पोस्टें खाली रहेंगी तो वहाँ उसके थ्रू उसके द्वारा हम कुछ ना कुछ भर्ती करके, ताकि किसी बच्चे का भी नुकसान हो, सारे टीचरों का भी पूरी करने का हमारा इरादा है उसमें। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षकों का प्रदर्शन शांत हुआ। शिक्षकों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर अधिकारियों से बातचीत के बाद कोई सहमति नहीं बनती है तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आगे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।